O notation under the topic algorithm complexity. We have previously discussed about algorithm complexity in our last lecture. Let's revise again. The complexity of an algorithm M, suppose the name of the algorithm is M, is the function f of n, which gives the running time and storage space requirement of the algorithm in terms of the size n of the input data. ठीक है, we have already discussed about the complexity of the algorithm. मैंने आपको पहले बताया है there are two types of complexity. First one is time complexity and the second one is space complexity. Time complexity, how much running time is required or how much number of times the key steps of the algorithm are required to be executed. ठीक है ना, number of times the key operation of the algorithm is executed is the time complexity of the algorithm, and storage space requirement is the space complexity. Here we are discussing about the mathematical representation of the algorithm complexity. So when we are saying about mathematical representation, we are discussing about the asymptotic notations of the algorithm complexity. Clear? So asymptotic notations are the mathematical representation of algorithm complexity. इन सिंपल वर्ड्स हमने बोल दिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, जो की ऑपरेशन है, जो मेन ऑपरेशन है किसी भी एल्गोरिथम का, वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कितनी मेमोरी स्पेस की हमें रिक्वायरमेंट है. बट जब हम इसी चीज़ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड असिम्प्टोटिक नोटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है. नाउ सपोज एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन आर द फंक्शंस डिफाइंड ऑन द पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन, और वो किसके ऊपर डिफाइन किया हमने, यूजिंग पॉजिटिव इंटीजर्स विद द प्रॉपर्टी दैट एफ ऑफ एन इज बाउंडेड बाय सम मल्टीपल ऑफ जी ऑफ एन फॉर ऑलमोस्ट ऑल एन. ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन एफ ऑफ एन इज बाउंडेड बाय सम मल्टीपल ऑफ जी ऑफ एन. This is the mathematical representation of the complexity. So what is the proper definition of big O notation is, suppose we have two functions f of n and g of n. So f of n is order of g of n. मतलब f n जो हमारा फंक्शन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी बिग ओ नोटेशन क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ g of n. ठीक है. If there exist positive constants c and n0 such that f of n is always less than equals to c dot g of n. हमने अभी बोला ना कि f of n is bounded by some multiple of g of n for almost all n. तो for all n greater than equals to n0, n0 हमारा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इट कैन बी 1 2 3 4 एनीथिंग, उससे बड़े जितने भी हमारी वैल्यूज़ हैं, for all n greater than n naught, f of n is always less than equals to c dot g of n. c is any constant and n0 is also a constant. Then if this condition goes true, अगर ये condition हमारी true हो जाती है, then जो order complexity होगी फंक्शन f of n की, that will be order of g of n. इस o और ब्रैकेट में जो हमने जी ऑफ एन लिखा है, इसे हम कैसे पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिग ओ नोटेशन एंड इट इज़ वन ऑफ द असिम्प्टोटिक नोटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी. तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो वो क्या होता है, टाइम, हम वी नो अबाउट द एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी जो मेन ऑपरेशन है एल्गोरिथम का वो एग्जीक्यूट होगा, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द मेमोरी स्पेस रिक्वायरमेंट. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकली उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी को, एंड दैट इज कॉल्ड असिम्प्टोटिक नोटेशन. ठीक है. बिग ओ नोटेशन, बिग थीटा एंड बिग ओमेगा, दीज आर द असिम्प्टोटिक नोटेशन. ठीक. अब
हमारे पास क्या है ये देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम m इज द फंक्शन f ऑफ n। तो जो हम कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रहे हैं वो किस फॉर्म में दिखा रहे हैं, f ऑफ n की फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स f ऑफ n इज इक्वल्स टू क्या है, ऑर्डर ऑफ g ऑफ n। किसी भी एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ g ऑफ n होगी। कब होगी, इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट, अगर यहाँ हमारे पास कोई दो ऐसे पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं c एंड n ज़ीरो, सच दैट, जिसके लिए हमारी जो ये कंडीशन है f ऑफ n लेस देन इक्वल्स टू c डॉट g ऑफ n वो ट्रू हो जाएगी, देन ऑर्डर ऑफ g ऑफ n विल बी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम और वेयर द इनपुट साइज इज n। ठीक है, नाउ अब इनपुट साइज n है, ठीक है। हमें पता है जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं वो कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लॉगरिथमिक होती है, क्वाड्रेटिक होती है, क्यूबिक होती है, एक्सपोनेंशियल होती है, ठीक है। एज द साइज ऑफ द n ग्रोज, ठीक है, व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, जो कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होती है वो सेम रहती है, ठीक है। वह वेदर n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 4, 8, 16, 32 सेम रहेगी हमारी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं मेरी जो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉगरिथमिक है, सपोज करो लॉग ऑफ n है, n इज द इनपुट साइज, सो व्हेन n इज इक्वल्स टू 1 द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड विल बी 0, व्हेन n इक्वल्स टू 2 नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड विल बी 1, व्हेन n इक्वल्स टू 4 नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड विल बी 2। तो जैसे जैसे हमारी n ग्रो कर रहा है वैसे वैसे हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ग्रो कर रही है, बट इट इज़ ग्रोइंग स्लोअर एज कम्पेयर टू अ साइज ऑफ इनपुट। जो हमारा इनपुट का साइज है वो देखो डबल हो रहा है, पहले 1 था, देन n इज़ 2, देन n इज़ 4, देन n बिकम्स 8, देन n इज़ 16 इन दिस टेबल एंड देन n इज इक्वल्स टू 32। बट जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है log ऑफ n वो हमारी एज कम्पेयर टू इनपुट साइज बहुत स्लो ग्रो कर रही है। चलो नेक्स्ट इज व्हेन हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर है, जैसे n, ठीक है। तो जो हमारा इनपुट साइज होगा उतना ही हमारी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उतने ही हमारी जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे उतनी ही बार, ठीक है। जैसे लीनियर सर्च हमारा अगर हम बात करें, सिक्वेंशियल सर्च है, ठीक है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ऑर्डर ऑफ n होती है। तो जितना हमारा इनपुट साइज होगा उतने नंबर ऑफ स्टेप्स ही हमें रिक्वायर्ड होंगे टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। नेक्स्ट n log n इज ऑल्सो अ लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, बट स्टिल वो उसकी ग्रोथ रेट जो होती है वो n से थोड़ी, जैसे जैसे हम इनपुट साइज बढ़ा रहे हैं अपना, तो n log n की जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी सी हमारी बढ़ गई है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स, जैसे जैसे मेरा इनपुट बढ़ेगा नंबर ऑफ स्टेप्स उस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। जो क्वाड्रेटिक है n स्क्वेयर, व्हेन आवर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम की अगर कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वेयर है तो जब हम n का इनपुट साइज बढ़ाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे, उसके डबल हो जाएंगे, ठीक है, मतलब उसका 2 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। n क्यूब है अगर कॉम्प्लेक्सिटी है तो नंबर ऑफ स्टेप्स उसके 3 टाइम्स हो जाएंगे। 2 ऑफ n है तो नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे अकॉर्डिंगली ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्रोथ रेट्स हैं ऑफ द एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर हम यहाँ पर हमने क्या किया है, लेफ्ट साइड पे हमने कॉम्प्लेक्सिटीज गिवन है और जो कॉलम हेडिंग है दैट इज द नंबर ऑफ इनपुट्स। तो एज द नंबर ऑफ इनपुट इंक्रीजेज, हाउ द कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ द एल्गोरिथम विल बिहेव, इट दिस टेबल शोज दिस प्रोसीजर। नाउ अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं अबाउट द बिग O नोटेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन है, एक फंक्शन है 13n क्यूब प्लस 42n स्क्वेयर प्लस 2n log n प्लस 4n, ठीक है। अब जैसे जैसे अभी हमने प्रीवियस टेबल में किया, व्हेन द n इनपुट साइज इंक्रीजेज, ठीक है, तो 4 ऑफ n, 4 इंटू n उसकी किस स्पीड में बढ़ेगा, जैसे जैसे जितना जितना हमारा इनपुट बढ़ेगा उतनी उतनी हमारी उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू ग्रो करेगी। n log n उससे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो करेगा, n स्क्वेयर उससे भी ज़्यादा ग्रो करेगा, n क्यूब। सो जो यहाँ पर डोमिनेटिंग टर्म है इस फंक्शन में वो क्या है, n क्यूब है, बिकॉज इट विल अफेक्ट, इट विल, जैसे जैसे हम n की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे
सबसे ज़्यादा इंक्रीज हमारा कौन सी वाली टर्म में होगा, एन क्यूब वाली टर्म में होगा. सो एज एन ग्रोज लार्जर, एन क्यूब इज मच लार्जर देन एन स्क्वेयर, एन लॉग एन एन. तो डोमिनेटिंग टर्म यहाँ पर हमारी एन क्यूब है, तो इस फंक्शन की जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एन क्यूब. सो द रनिंग टाइम ग्रोज रफली ऑन द ऑर्डर ऑफ एन क्यूब. सो हेंस यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, टी एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन क्यूब. ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी डोमिनेटिंग टर्म है, जब हम n की वैल्यू को चेंज करते हैं तो जिस टर्म में सबसे ज़्यादा चेंज आएगा उसी के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होगी फंक्शन की. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अब देखो, सपोज करो व्हेन n इज़ 1. ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन n 1 है तो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग टर्म क्या हो जाएगी, 13 प्लस 42 प्लस 2. ठीक है, या 0 प्लस 4. ठीक है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन किसका हो जाएगा, 42 का. बट अगर मैं n की वैल्यू 2 कर देती हूँ, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6. तो 13 इंटू 6, 42 इंटू 4, 2 इंटू 2, 4 इंटू 2. अभी भी स्टिल ये वाली टर्म हमारी डोमिनेटिंग है. ठीक है, बट मैं जब n की वैल्यू 3 करती हूँ, देन 13 इंटू 9, 42 इंटू 6, 2 इंटू 6, 4 इंटू 6. तो जैसे जैसे मैं ग्रो करूँगी n की वैल्यू को, वैसे वैसे ये टर्म जो है हमारी डोमिनेटिंग उभर के आएगी. तो हमें पता चलेगा कि n क्यूब की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रही है जब हम n की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं. दैट्स वाई इस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n क्यूब हो जाएगी. ठीक है, नाउ हमारे पास क्या होती हैं, 3 मेजर नोटेशंस हैं, असिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं. असिम्प्टोटिक नोटेशंस मैंने आपको बताया कि जब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं अपनी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को. सो फर्स्ट वन इज बिग ओ नोटेशन, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. तो बिग ओ नोटेशन की को हम किस तरीके से लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन. तो बिग ऑफ ओ ऑफ जी ऑफ एन द असिम्प्टोटिक अपर बाउंड. ठीक है, देन ओमेगा, big omega of g of n the asymptotic lower bound. Then theta, big theta of g of n the asymptotic exact bound. तो ये upper bound represent करेगा, ये lower bound represent करेगा, and then this is the exact bound. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन तीनों में से वो है बिग ओ नोटेशन. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एल्गोरिदम में कितना कौन सी ऐसी टर्म है, कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो मैक्सिमम अफेक्ट कर रहा है एल्गोरिदम को, वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं.